नमस्ते। आज हम चैप्टर 2 के पोएम द काइट की रीडिंग करेंगे। फर्स्ट, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। हाउ ब्राइट यानी कि हाउ यानी कितना, ब्राइट यानी चमकदार, ऑन द ब्लू यानी कि नीला, इज़ अ काइट काइट यानी पतंग, व्हेन इट्स न्यू व्हेन इट्स न्यू न्यू यानी नया, यानी कि जब यह नया होता है। तो बोल रहा है नीले आसमान में कितनी चमकदार लगती है पतंग जब वह नई होती है। क्या कह रहा है, हाई ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, यानी कि नई पतंग कितनी चमकदार लगती है आसमान में जब वह नई होती है। तो नीले आसमान में कितनी चमकदार लगती है। सेकंड, विथ अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। विथ अ डाइव डाइव यानी कि गोता लगाना, ओके, एंड अ डिप डिप यानी कि कह सकते हैं नीचे या गहराई में। इट स्नैप्स इट्स टेल टेल यानी कि अपनी स्नैप्स इट्स टेल यानी कि अपनी पूँछ हिलाती है। तो क्या कह रहा है, विथ अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल टेल यानी पूँछ। तो एक गोता लगाकर और नीचे आकर यह अपनी पूँछ हिलाती है। यहाँ पे पतंग की बात हो रही है, ओके। थर्ड, देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल, यानी कि फिर एक जहाज की तरह उड़ती है, फिर एक पाल के साथ, सिर्फ एक पाल के साथ। देन सोर्स लाइक अ शिप शिप यानी कि जहाज, ठीक है। सोर यानी कि उड़ना, सोर लाइक अ शिप यानी कि जहाज की तरह उड़ती है। विथ ओनली अ सेल, विथ यानी साथ, ओनली यानी सिर्फ, अ सेल सेल यानी कि पाल होता है। कैसे, फिर एक जहाज की तरह उड़ती है सिर्फ एक पाल के साथ। फोर्थ, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, यानी कि जैसे हवा की लहरों पर यह सवारी करती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड विंड यानी होती हवा, ऑफ राइड्स राइड्स यानी कि सवारी करना, हवा की लहरों पर यह सवारी करती है, ओके। फिफ्थ, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पूल्स। देखो क्या बोल रहा है, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट क्रेस्ट यानी होता है शिखर पर, ओके। क्लाइम्स यानी चढ़ना, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट यानी कि शिखर पर चढ़ना, ऑफ अ गस्ट एंड पुल गस्ट एंड पुल यानी कि क्या कह रही है, खींचती और चढ़ती है, यानी कि एक झोंके की चोटी पर चढ़ती है और खींचती है, ओके। नेक्स्ट, देन सीम्स टू रेस्ट एज द वाइंड फॉल्स। देन यानी कि फिर, सीम्स टू रेस्ट यानी कि कैसे रेस्ट यानी कि आराम करना, मतलब सीम्स टू रेस्ट यानी कि आराम करती हुई। एज द विंड फॉल्स यानी कि देखो विंड यानी हवा, फॉल्स यानी बस गिरना होता है, बट यहाँ पे कम, ओके। हवा क्या बोल रहा है, एज द विंड फॉल्स यानी कि जब हवा कम हो जाती है, यानी कि देन सीम्स टू रेस्ट एज द वाइंड फॉल्स यानी कि फिर आराम करती हुई लगती है जब हवा कम हो जाती है। नेक्स्ट, व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यानी कि जब पतंग की डोरी ढीली हो जाती है, स्ट्रिंग डोरी गो स्लैक यानी कि ढीली हो जाती है, यू विंड इट बैक तो तुम उसे वापस लपेटते हो। क्या कह रहा है, व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक यू विंड इट बैक बैक यानी वापस, जब पतंग की डोरी ढीली हो जाती है तो तुम उसे वापस लपेटते हो। नेक्स्ट, एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रिज ब्लोज, और तब तक दौड़ते, एंड रन अंटिल अंटिल यानी कि तब तक, या ठीक है, रन यानी दौड़ना, अ न्यू ब्रिज ब्लोज यानी कि ब्रिज यानी हवाएं, ब्लोज यानी कि जो चलती है हवा, ठीक है। न्यू यानी नया, तो और तब तक दौड़ते हो जब तक एक नई हवा ना चले। एंड रन अंटिल यानी कि जब तक दौड़ती है, अ न्यू ब्रिज ब्लोज यानी कि जब तक एक नई हवा ना चले। नेक्स्ट, एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और उसके पंख भर ना जाएं और वह ऊपर ना उड़ जाए। एंड इट विंग्स फिल फिल यानी कि भरना, विंग्स यानी कि पंख,
ओके। एंड अप इट गोज़, और वह ऊपर ना उड़ जाए, अप यानी ऊपर, इट गोज़ यानी ऊपर उड़ ना जाए। नेक्स्ट, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो ये वही पहली वाली लाइन है कि नीले आसमान में नई पतंग कितनी चमकदार लगती है। नेक्स्ट, बट अ रेजियर थिंक यू नेवर विल शी, यानी कि रेगेडियर यानी कि होता है कि फटी पुरानी, थिंग्स यानी कि चीज़ें, यू नेवर विल सी यानी कि यू यानी तुम, नेवर यानी कभी नहीं, विल सी यानी कि देखोगे, लेकिन इससे ज़्यादा फटी पुरानी चीज़ तुम कभी नहीं देखोगे। when it flaps next, okay, when it flaps on a string in the top of a tree, यानी कि जब यह एक रस्सी पर फड़फड़ाता है एक पेड़ के ऊपर। when it flaps on a string यानी कि जब यह एक रस्सी पर फड़फड़ाता है, flaps on a string, okay, in the top of a tree यानी कि एक पेड़ के ऊपर, जब यह एक रस्सी पर फड़फड़ाता है एक पेड़ के ऊपर। ओके, हैरी बैन, इनके राइटर कौन है? हैरी बैन। अब हम देखेंगे वर्किंग विद द पोयम। लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोयम, कविता में क्रिया शब्दों की सूचीबद्ध, यानी कि एक्शन वर्ड्स की लिस्ट बनाइए, आपको कह रहा है। तो क्या आप यहाँ पे क्या किया, आपको 3 दे दिए थे पहले, डाइव, डीप एंड स्नैप, और इसके आगे ये मैंने आपके लिए और फिल कर दिया है, सोर्स, राइड्स, क्लाइम्स, पुल्स, सीम्स, रेस्ट, फॉल्स, गोज, विंड, रन, ब्लोज, फील, गोज, फ्लैप्स, शी। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बोल रहा है, और ये शब्द जो यहाँ पे दिए गए हैं उनकी मीनिंग्स भी आप नीचे लिखिए, उनकी मीनिंग मतलब उनकी मीनिंग्स बताइए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले वर्ड दिया है, फिर मीनिंग, फिर उनके हिंदी मीनिंग्स। तो पहला वर्ड क्या है यहाँ पे? सोर। सोर यानी होता है उड़ना, उसका मीनिंग क्या है? फ्लाइज हाई इन द एयर, यानी कि ऊंचाई पर उड़ना, फ्लाइज हाई यानी कि हाई यानी ऊपर, इन द एयर यानी कि हवा में, हवा में या ऊपर उड़ना, ऊंचाई पर उड़ना, उसे क्या कहते हैं? सोर। सेकंड, स्नैप्स यानी कि ब्रेक सडनली, ब्रेक यानी टूटना, सडनली यानी कि अचानक, यानी कि अचानक टूट जाना। थर्ड है डाइव, टू प्लंग डाउनवर्ड स्टिपली, यानी कि तेज़ी से नीचे की ओर गोता लगाना, डाइव। ओके, जैसे कि स्काई डाइविंग होती है, ऊपर से नीचे की ओर जब गिरते हैं, तो वैसे ही द प्लंग डाउनवर्ड स्टिपली यानी कि तेज़ी से नीचे की ओर गोता लगाना। डीप, अ सडन स्लाइड ड्रॉप फॉलोड बाय अ राइस, यानी कि अचानक थोड़ा नीचे अपना और फिर ऊपर उठना। डीप यानी कि जैसे कि हम स्विमिंग करते हैं, पहले थोड़ा नीचे जाते हैं और फिर ऊपर उठते हैं, ठीक उसी तरह। नेक्स्ट, राइड्स, टू फ्लोट और मूव ऑन द करेंट लाइक विंड, यानी कि हवा के बहाव पर तैरना या गति करना क्या कहते हैं? राइड्स। टू फ्लोट और मूव ऑन द करेंट लाइक वाइंड, यानी कि हवा की तरह या हवा के बहाव में गति करना। क्लाइम्स यानी कि टू गो अप, एसेंट यानी सॉरी, ऊपर चढ़ना, क्लाइम्स यानी ऊपर चढ़ना या ऊपर की ओर जाना, टू गो अप। पुल्स, नेक्स्ट, पुल्स, टू एक्सर्ट फोर्स ऑन समथिंग टू मूव इट फॉरवर्ड्स वन सेल्फ, यानी कि खींचना, अपनी ओर लगाना। ओके, पुल, पुल करना, हम जैसे कहते हैं पुल और पुश होता है, वैसे पुल यानी खींचना, अपनी ओर जोर लगाना। Second, read these lines from the poem, then soars like a ship with only a sail. The moment of the tailless kite is compared to a ship. This is called a simile. Can you suggest what or whom the following action may be compared? Nikki, similes use like or as to make a comparison. Similes यानी क्या होता है? उपमाएं, या कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के लिए। क्या कह रहा है आपको? हम जैसे कि कंपेयर करने के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? लाइक या एज। ओके, हम तुलना यानी कि किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? लाइक या फिर एज। जैसे कि फर्स्ट देखिए, ही रन्स लाइक अ चीता, यानी कि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, वह दौड़ता है, पर किसकी तरह दौड़ता है? एक चीते की तरह।
तो हम लोग यहाँ पे देखो हम क्या लगा है यहाँ पे लाइक, ही रन्स लाइक अ चीता, यानी कि चीते की तरह दौड़ता है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन होने के लिए क्या लगाया गया है, लाइक। ओके, तो ही रन्स लाइक अ चीता, यानी कि चीते की तरह दौड़ता है। सेकंड, ही ईट्स लाइक अ पिग, देखो वह खाता है पर किसकी तरह खाता है, सुअर की तरह। तो इसमें कंपैरिजन हो रहा है, इसमें भी हमने क्या लगाया है कंपैरिजन के लिए लाइक। ही ईट्स लाइक अ पिग, यानी कि वह सुअर की तरह खाता है। ही ईट्स लाइक अ पिग। थर्ड, सी सिंग्स लाइक एन एंजल, वह एक परी की तरह गाती है। यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है, वह गाती है पर किसकी तरह गाती है, एक परी की तरह। तो सी सिंग्स लाइक एन एंजल। 4, इट शाइन्स लाइक अ डायमंड, यानी कि वह हीरे की तरह चमकता है। वह चमकता है पर किसकी तरह चमकता है, एक हीरे की तरह। यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है तो हमने क्या यूज़ किया है, लाइक। इट शाइन्स लाइक अ डायमंड, यह हीरे की तरह चमकता है। इट फ्लाइज, नेक्स्ट, इट फ्लाइज लाइक अ हॉक, यानी कि फ्लाइज इन उड़ना, लाइक अ हॉक यानी कि बाज, यह बाज की तरह उड़ता है। पर वह उड़ता है पर किसकी तरह, एक बाज की तरह। तो क्या आएगा, इट फ्लाइज लाइक अ हॉक। ओके एंड ओके, दिस इज एंड।